नमस्कार, मैं हूं सबाना सिद्दीकी। आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिलहाल अमेरिकी दौरे पर हैं। हर तरफ इस दौरे की चर्चा है। हमेशा की तरह प्रधानमंत्री सुर्खियों में छाए हुए हैं। पहुंचते ही पीएम मोदी की अमेरिका के कई बड़े बिजनेसमैन और बड़ी शख्सियतों से मुलाकात हुई। इनमें एक शख्सियत एलन मस्क का नाम भी शामिल है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद उन्हें अपना फैन बताया। लेकिन इस सब के बीच प्रधानमंत्री को उस वक्त काफी जोर का झटका लगा जब अमेरिका के 70 से ज्यादा सांसदों ने वहां के राष्ट्रपति जो बाइडेन से भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मानवाधिकार के मुद्दों पर बात करने की बात कही। रिपोर्ट में कहा गया कि व्हाइट हाउस को भेजे गए पत्र पर अमेरिकी कांग्रेस के 2-4 नहीं बल्कि 75 डेमोक्रेटिक सदस्यों ने हस्ताक्षर किए, जिनमें 18 सीनेटर और प्रतिनिधि सभा के 57 सदस्य शामिल हैं। उन्होंने अमेरिकी विदेश विभाग और सिविल सोसाइटी की विभिन्न रिपोर्टों का हवाला देते हुए कहा कि बाइडेन मोदी से बातचीत में भारत में धार्मिक असहिष्णुता बढ़ने, राजनीतिक स्पेस को कम होने, समाज सेवी संगठनों, एक्टिविस्टों और पत्रकारों को निशाना बनाने, प्रेस और इंटरनेट पर बढ़ते प्रतिबंधों को लेकर इन तमाम बातों पर चर्चा करें। उन्होंने जोड़ा कि वो किसी भारतीय नेता या राजनीतिक दल को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं, लेकिन वो इन मुद्दों के साथ खड़े हैं जो अमेरिका के विदेश नीति के मूल में होने चाहिए। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक वाशिंगटन में मानवाधिकारों की वकालत करने वाले लोगों ने मांग की है कि राष्ट्रपति जो बाइडेन सार्वजनिक रूप से भारत के बिगड़ते मानवाधिकार रिकॉर्ड पर पीएम मोदी से बात करें। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ निजी तौर पर इस मुद्दे को उठाने का अमेरिकी नजरिया अब तक नाकाम रहा है। ग्लोबल फेलो और अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता यानी IRF के अध्यक्ष नादीन मिर्जा ने कहा, हम भारत में जमीनी तथ्यों को नजरअंदाज नहीं कर सकते और न ही अमेरिकी सरकार ऐसा कर सकती है। मोदी सरकार के मानवाधिकार रिकॉर्ड के आलोचकों ने आरोप लगाया है कि भारत में प्रेस की आजादी खतरे में है। अल्पसंख्यकों के धार्मिक अधिकारों पर तमाम तरह के प्रतिबंध और अन्य प्रकार के भेदभाव हो रहे हैं। भारत लोकतांत्रिक अधिकारों से पीछे हट चुका है। इसके अलावा पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के प्रशासन में धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए व्हाइट हाउस संपर्ककर्ता के रूप में काम कर चुके जकी बरजिंजी ने कहा, हम जानते हैं कि बाइडेन प्रशासन और यूएस कांग्रेस भारत की स्थिति से अच्छी तरह वाकिफ है। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी बर्कली की विद्वान एंगना चटर्जी ने कहा, भारत में मानवाधिकारों के हनन का स्तर अब इस हद तक पहुंच गया है कि इस मुद्दे को बाइडेन द्वारा सार्वजनिक रूप से उठाने की जरूरत है। अमेरिकी कांग्रेस की 2 मुस्लिम महिला प्रतिनिधियों इल्हान उमर और रशीदा तालिब ने कहा कि वो भारतीय असंतुष्टों और अल्पसंख्यकों विशेषकर मुसलमानों के साथ दुर्व्यवहार के आरोपों का हवाला देते हुए कांग्रेस में मोदी के संबंधों का वो बहिष्कार करेंगी। गौरतलब है कि 2014 में मोदी के सत्ता संभालने के बाद से भारत विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 140वें स्थान से गिरकर इस वर्ष 161वें स्थान पर आ गया है, जो इसका सबसे निचला बिंदु है। लेकिन लगातार 5 वर्षों से विश्व स्तर पर सबसे अधिक इंटरनेट शटडाउन की सूची में भी भारत शीर्ष पर है। आलोचकों ने 2019 के नागरिकता कानून यानी CNRC की तरफ भी इशारा किया, जिसे संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय ने मुस्लिम प्रवासियों को बाहर करने वाला मौलिक रूप से भेदभावपूर्ण कानून बताया है। इसी तरह धर्मांतरण विरोधी कानून के जरिए भी संवैधानिक रूप से संरक्षित अधिकार को चुनौती दी गई है। 2019 में मुस्लिम बहुल कश्मीर की विशेष स्थिति को रद्द कर दिया गया। ये तमाम ऐसे उदाहरण हैं जो भारत की मानव अधिकारों के मामले में नाकामी को बताते हैं। अवैध निर्माण हटाने के नाम पर मुसलमानों की संपत्ति को भी ध्वस्त किया गया। कर्नाटक में जब भाजपा की सरकार थी तो क्लास में हिजाब पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। इस तरह की तमाम बातों को रखा गया जिन्हें भारत में कहने पर देशद्रोही और गद्दार कह दिया जाता है। मेन स्ट्रीम मीडिया इन बातों को बताने से हमेशा दूर रहता है, लेकिन अब ये बातें भारत के उस पार अमेरिका तक पहुंच गई हैं। इसके अलावा आज ये भी खबर सामने आ रही है कि अमेरिका में पीएम मोदी के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। हालांकि भारतीय मीडिया इस रिपोर्ट नहीं कर रहा है, लेकिन रॉयटर्स जैसी न्यूज एजेंसी, अमेरिकी अखबार और सोशल मीडिया पर वहां के प्रदर्शन के फोटो छाए हुए हैं। ये बात सबसे महत्वपूर्ण है कि अमेरिका में रहने वाले मणिपुर अमेरिकी लोगों ने भी अलग से प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारियों ने पीएम मोदी पर मणिपुर को आग में झोंकने का आरोप लगाया है। न्यूयॉर्क में वाहनों पर कई तरह के पोस्टर और बैनर लगाकर उन्हें घुमाया जा रहा है। इन पर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लिखा हुआ है।
इसके अलावा भारत के राजनीतिक बंदियों का मामला भी कई पोस्टरों और बैनरों में उठाया गया है। इसमें छात्र नेता रहे उमर खालिद प्रमुख हैं। ऐसे ही एक पोस्टर और होर्डिंग में राष्ट्रपति जो बाइडेन से कहा गया है कि वो भारत के प्रधानमंत्री से क्यों नहीं पूछते कि छात्र नेता और एक्टिविस्ट उमर खालिद पर बिना मुकदमा चलाए 1000 दिनों से ज्यादा उन्हें क्यों जेल में रखा गया है। इसमें मणिपुर पर पीएम मोदी की चुप्पी पर भी सवाल उठाया गया है। ये प्रदर्शन कुकी आदिवासी समुदाय के परिवारों का है, जिसमें वो मांग कर रहे हैं कि हमें भी मणिपुर में रहने का मौका दिया जाए। मणिपुर के कुकी लोगों का अमेरिका में प्रदर्शन बहुत मायने रखता है। पहली बार इस समुदाय ने इस तरह के प्रदर्शन में हिस्सा लिया है। ये सब ऐसी बातें और सच्चाई है जिन्हें पिछले कुछ सालों से आपसे हमेशा दूर रखने की कोशिश की जाती रही है और आप बस एक ही पार्टी और उसके नेता का गुणगान करते रहें। लेकिन याद रखिए, सच्चाई कभी भी ज्यादा दिन तक छुपाई नहीं जा सकती। धन्यवाद। और भी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए पॉलिटिक्स।